आपस के होर्डिंग फाड़ रहे हैं, एक दूसरे में धींगा मुश्ती चल रही है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। हमारे अमेरिका में अगर हमारे लोग अवैध रूप से थे तो डिपोर्ट होके इंडिया आए या नहीं आए? हमने भी बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया है। अपने अपने मुल्क में सबको रहना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं वो हमारे मेहमान तो नहीं हैं। आरजेडी के 2 विधायक अब एनडीए खेमे में आ गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल गया में कार्यक्रम था और वहां पर करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को दिया और उसी मंच पे आरजेडी के 2 विधायक मंच साझा करते हुए नजर आए और उसको लेके अब एनडीए में काफ़ी गहमागहमी का माहौल है, क्योंकि एनडीए के लोग काफ़ी गदगद हो चुके हैं, क्योंकि जो उनके विपक्ष के लोग हैं अब उनका साथ देने के लिए और प्रधानमंत्री के मंच पे मौजूद रहते हैं। आपको वो विधायक, दोनों विधायक आप वीडियो दिखा रहे हैं कि आप वो वीडियो देखें और उसको लेके शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कर रहे हैं, आपको वो बयान भी सुना रहे हैं कि कैसे ये जो नेता हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो काफ़ी गदगद हैं और कहते हैं कि अभी तो 2 नहीं, अभी चुनाव से पहले आरजेडी के लोग टूट के एनडीए में आएंगे ही। क्या कुछ कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आपको वो बयान सुना रहे हैं। आज अशोक चौधरी जी टीम लीडर हैं, उसमें राजीव प्रताप रूडी, मैं और शीला मंडल जी और अन्य हमारे दल के नेतागण हैं। हम लोग 3 दिन का ये दौरा अभी करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन गैप के बाद फिर 3 दिन करेंगे। तो बिहार में माहौल बन गया है। कल प्रधानमंत्री जी की सभा में जो अपार भीड़ आई, उससे संकेत मिल गया है कि इस बार 2/3 से भी ज़्यादा, अब की बार 200 के पार जाएंगे। विपक्ष के नेता का दर्जा भी तेजस्वी यादव को मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सिर्फ झूठ आधारित बात कर रहे हैं। उनकी यात्रा में सिर्फ इच्छाधारी नेता हैं, जो टिकट के लिए दौड़ कर रहे हैं वही लोग हैं। आपस के होर्डिंग फाड़ रहे हैं, एक दूसरे में धींगा मुश्ती चल रही है। यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। डेमोग्राफिक मिशन चलाने के बाद लाया जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हम उनकी चिंता करें या बांग्लादेश वालों की चिंता करें? हमारे अमेरिका में अगर हमारे लोग अवैध रूप से थे तो डिपोर्ट होके इंडिया आए या नहीं आए? हमने भी बहुत से लोगों को डिपोर्ट किया है। अपने अपने मुल्क में सबको रहना चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं वो हमारे मेहमान तो नहीं हैं। जो वैलिड पासपोर्ट लेकर आएगा, वीज़ा लेकर आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भारतीय नागरिक है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसको दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन बांग्लादेशियों के लिए कोई स्थान नहीं है। राजद के विधायक छोड़ करके आप लोग के साथ आप लोग मंच पे दिखे हैं विधायक आप लोग अभी तो ये शुरुआत है, पतझड़ लग जाएगा राजद में, सब बिछड़ेंगे बारी बारी। कह रहे 2 लेकर जा रहे हैं, हम लोग 20 जीत करके आएंगे विधानसभा चुनाव में, तीसरी सरकार बनाएंगे। वो तो हर बार कहते हैं कि सरकार बनाएंगे, पिछली बार भी नहीं बनाए। सिर्फ झूठ आधारित बात कहने से क्या होने वाला है? तो आपने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हैं शाहनवाज हुसैन, वो आज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जा रहे थे पटना एयरपोर्ट पे। हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी तो 2 आरजेडी के लोग आए हैं, अब चुनाव से पहले झड़ी लग जाएगी एनडीए में आने के लिए। और साथ ही साथ उसको लेके विपक्ष कह रही है कि 2 गए हैं 20 आएंगे। तो शाहनवाज हुसैन का एक बड़ा बयान आया कि कहते हैं विपक्ष के जो नेता हैं अब चुनाव के बाद विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया है और कहा है कि अभी 2 विधायक आए हैं, लेकिन चुनाव से पहले और लोग आने वाले हैं। अब जो चुनाव होगा उसमें इतना सीट भी नहीं उनको मिल पाएगा कि वो विपक्ष के नेता रहेंगे। वो पहले भी कहते थे कि हम चुनाव जीत के सरकार बनाएंगे, लेकिन 2010 में जो हर्ष हुआ उससे भी बुरा हर्ष इस बार 2025 में होने वाला है। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।